अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 6 क्लास की मैथ चैप्टर 4.2 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, सेपरेट द फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम फिनाइट और इनफिनाइट सेट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं एक दफ़ा। फिनाइट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट इज़ काउंटेबल और लिमिटेड दैट सेट इज़ कॉल्ड। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट की तादाद लिमिटेड होती है या काउंटेबल होती है, जिसको गिना जा सकता है, उसको हम फिनाइट सेट्स बोलते हैं। नीचे इनफिनाइट्स ऐसा सेट whose एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, जिसके हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, तो इसको इनफिनाइट सेट बोला जाता है। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, ये सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर्स का जो है ना सेट दिया हुआ है 1 से 10 तक, तो ये काउंटेबल है, लिहाजा ये फिनाइट सेट हुआ। दूसरा बी पार्ट है उसका, ये आगे चलता जा रहा है सो ऑन, मतलब 7 के बाद डॉट डॉट लगे हुए हैं, तो इनफिनाइट सेट हुआ। 0 के बाद 1 3 5 7 9 और सो ऑन, ये चलता जा रहा है, तो लिहाजा ये भी इनफिनाइट सेट हुआ। सी के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेट्स है, एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये काउंटेबल हैं, ये फिनाइट सेट हुआ। द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल जो है इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये भी फिनाइट सेट हुआ। द सेट ऑफ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ऊपर जितनी कंट्रीज हैं उनके सेट बनाते हैं तो काउंटेबल है डेफिनेटली, तो फिनाइट सेट हुआ। द सेट ऑफ होल नंबर का सेट जो है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इनफिनाइट सेट हुआ। द सेट ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 100 से बड़ा जो इवन नंबर्स हैं उनका एक सेट, ये भी इनफिनाइट सेट है। द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 120 का जो फैक्टर्स बनते हैं, जितने भी बनते हैं 10 20 जो भी बने, तो वो काउंटेबल हैं यानी लिमिटेड हैं, उनको हम गिन सकते हैं, फिनाइट सेट होगा। तो ये भी जो लास्ट पार्ट है x = 1 0 3 5 7 एंड 9 सो ऑन, ये भी चलता जा रहा है, तो ये भी अनकाउंटेबल है, ये इनफिनाइट सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है हमारे पास। एम्प्टी सेट होता है जी, ये डेफिनेशन है इसकी, व्हेन अ सेट कॉन्टेन नो एलिमेंट, जब किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो इसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे। देख लेते हैं जी, अ सेट इज़ ए एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर तो एलिमेंट्स हैं, नॉट एम्प्टी होगा। द सेट ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ 4 के दरमियान जो ऑड मल्टीपल्स हैं, तो इसका कोई भी 4 जो है वो एक इवन नंबर है, इसके मल्टीपल जितने भी होंगे वो इवन्स होंगे, यानी 4 8 12 16 20 सो ऑन, तो ये भी एम्प्टी सेट होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑड नंबर नहीं आएगा। सेट ऑफ नंबर लेस देन 20 से लेस जो नंबर है उनका सेट, जी बिल्कुल, मतलब 19 18 17 इस तरह ये एक पूरा सेट बनेगा, तो ये भी नॉट एम्प्टी सेट होगा। द सेट ऑफ प्राइम नंबर दैट हैव एट लीस्ट 5 फैक्टर्स, कोई भी नंबर है उसका जब फैक्टर हम बनाते हैं तो उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 पे होता है और एक वो अपने आप के ऊपर जो होता है फैक्टर बनता है, तो इसलिए ये 5 फैक्टर उसके नहीं हो सकते, ये भी एम्प्टी सेट होगा। द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 8 बिटवीन 30 एंड 40, 30 और 40 के दरमियान 8 का मल्टीपल्स आता है जी 32, 8 4 आर 32 आता है, ये एम्प्टी सेट तो नहीं होगा ना, उसके अंदर एक सेट एक एलिमेंट तो होगा। उसके बाद है जी सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 7 एंड 10, 7 और 10 के दरमियान कोई भी इवन नंबर है या नहीं है, जी है, 8 इवन नंबर है, तो नॉट एम्प्टी होगा। द सेट ऑफ ट्राइंगल विद 4 साइड्स, ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स नहीं होती, तो ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक दैट स्टार्ट विद द लेटर जे, वीक के जो डेज हैं उनमें से कोई भी ऐसा डे नहीं है जो जे के साथ स्टार्ट होता है। जे मतलब यहाँ पे अगर हम जुमा देखते हो तो वो फ्राइडे होता है ना, इंग्लिश में एफ के साथ स्टार्ट होता है, तो लिहाजा ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। द सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर, मंथ ऑफ द ईयर्स दैट स्टार्ट विद द लेटर द सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर्स, मंथ ऑफ द ईयर्स जो हैं उनका सेट बिल्कुल जी होगा, लेकिन वो 12 हैं, तो ये भी एम्प्टी सेट तो नहीं होगा, नॉट एम्प्टी होगा, यानी 12 हैं तो उसके अंदर 12 एलिमेंट्स कंटेन करेगा। द सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 8 एंड 10, 8 और 10 के दरमियान कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता, लिहाजा ये एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द सिंगलेटन सेट्स। सिंगलेटन सेट्स की डेफिनेशन हम देख लेते हैं जी। सिंगलेटन सेट्स की डेफिनेशन हमारे पास है, ऐसा सेट जो सिर्फ एक एलिमेंट कंटेन करता है, अ सेट विद ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलेटन सेट। एक ऐसा सेट जो सिर्फ एक एलिमेंट रखता है उसको सिंगलेटन सेट बोला जाता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, द सेट ऑफ द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट्स नंबर, तो वो 99 है, तो लिहाजा ये जो है वो एक सिंगलेटन सेट है क्योंकि इसके अंदर 99 एक बड़ा डिजिट है, वो उस कंटेन करता है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 3, 1 और 3 के दरमियान प्राइम नंबर 2 आता है, 2 एक प्राइम नंबर है, लिहाजा ये भी एक सिंगलेटन सेट है। द सी पार्ट है, द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1, 1 से
यानी छोटा जो नंबर है और होल नंबर हो वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो एक एलिमेंट के अंदर आता है, सेट के अंदर आता है, तो ये सिंगली टोन सेट कहलाएगा। द सेट ऑफ प्रोविंस इन पाकिस्तान के 5 प्रोविंसेस हैं, तो लिहाजा सिंगली टोन सेट वो सेट होता है जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है, लिहाजा हम इसको सिंगली टोन सेट नहीं बोलेंगे। द सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर दैट स्टार्ट विद द लेटर एम, एम के साथ जो मंथ स्टार्ट होते हैं, मार्च और मई, वो 2 मंथ हैं, 2 मंथ हैं, तो लिहाजा इसको हम सिंगली टोन सेट नहीं बोलेंगे। द सेट ऑफ द मंथ हो गया। द सेट ऑफ कॉमन फैक्टर 12, 40 एंड 55, तो वो एक 1 ऐसा डिजिट है जो इन तीनों का फैक्टर बनता है, कॉमन फैक्टर 1 है, तो सिंगली टोन सेट होगा। द सेट ऑफ नंबर दैट डिवाइड बोथ 8 एंड 15, 8 एंड 15 वही 1 है जी, तो 1 के ऊपर ये भी सिंगली टोन सेट होगा। द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 बिटवीन 10 एंड 20, 9 एंड 10, 10 एंड 20 के दरमियान जो उसका मल्टीपल बनता है 9 का, तो 9 2 18 होता है, एक सिंगल डिजिट आएगा, तो ये सिंगली टोन सेट कहलाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जी, आइडेंटिफाई द यूनिवर्सल सेट फ्रॉम द गिवन सेट्स। हमें 3 सेट्स दिए हुए हैं, उनमें से हमने सिंगली टोन सेट जो है, सिंगली टोन यूनिवर्सल सेट जो है उसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि उन 3 सेट के अंदर से कौन सा यूनिवर्सल सेट है। सेट ए है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। ए इज इक्वल टू लेस देन, यानी कि प्राइम नंबर का जो सेट है लेस देन 10, ए इज इक्वल टू 2, 3, 5 एंड 7। उसके बाद है बी द सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया 2, 4, 6 एंड 8। उसके बाद है सी द सेट ऑफ होल नंबर अप टू 10, होल नंबर का सेट सी इज इक्वल टू, तो ये आ गया। इनमें से हमने बताना कि कौन सा जो है वो यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट की मैं डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ। A universal set is the set that contain all the element of the sets that are under consideration in some particular situation, यानी कुछ मखसूस टाइम के अंदर मखसूस सेट्स के अंदर जो तमाम एलिमेंट्स जो कंटेन करता है एक सेट, यानी कि ये देखें ए और बी के तमाम एलिमेंट्स सी के अंदर मौजूद हैं, तो सी इज़ द यूनिवर्सल सेट। हम इसको उन्होंने कहा है कि यूजिंग वेन डायग्राम, इसको आगे वेन डायग्राम के अंदर भी शो करवाना है, तो ये डायग्राम बना ली। जो बड़ा सेट है सी, उसको सी के अंदर बाकी जो छोटे 2 सेट हैं ए और बी, उनके अंदर जो कॉमन सेट होते हैं, यानी कि 2 हमारे पास है एक कॉमन सेट, तो मैंने यहाँ पे वो कॉमन कर लिया 2, और बाकी सेट्स जो हैं इसके एलिमेंट्स जो हैं उसके साथ लिख लिए हैं। उसके बाद है जी बी पार्ट, ई इज इक्वल टू ए बी सी एंड एफ इज इक्वल टू ए आई ओ यू एंड जी इज इक्वल टू ए बी सी टू जी तक है ये, तो यहाँ पे मैंने इन तीनों को लिख लिया। तो जी जो है वो इस दोनों के एलिमेंट्स जो हैं वो कंटेन कर रहे हैं, तो जी इज़ अ यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे ई और एफ दोनों सेट बनाए, इनमें से कॉमन सेट कौन सा था, कॉमन एलिमेंट्स जो था वो ए था, तो ए जो है वो कॉमन आ जाएगा, यानी इसके अंदर जो है वो ए आएगा, बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो इधर इधर आ जाएंगे, और जी का जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर, बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो इस पूरे होल के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद है जी सी, टी इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 10 तक है जी। यू इज़ इक्वल टू 1, 3, 5, 7, यानी प्राइम नंबर का है लेस देन 10, और जो है 2, 3 एंड 4, तो ये मैंने यहाँ पे लिख ली है। उसके बाद जी टी एक ऐसा सेट्स था जो इन दोनों के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, तो टी इज़ अ यूनिवर्सल सेट। उसके बाद जी टी जो है वो अपने एलिमेंट्स लिखेगा यू एंड वी, इनमें से कॉमन सेट 3 था, तो 3 इधर कॉमन आ गया। उसके बाद बाकी सेट्स जो हैं एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।